नमस्कार। आप सभी का एबी क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक के बारे में। जंतु ऊतक जंतुओं के संरचनात्मक आधार होते हैं। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक ये पास पास की जुड़ी हुई कोशिकाओं के एक या एक से अधिक परत के मिलने के द्वारा बनी होती है। ये जंतुओं के शरीर को ढकने तथा बाह्य वातावरण से सुरक्षा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। ये शरीर के विभिन्न तंत्रों को एक दूसरे से अलग करते हैं। इनमें रुधिर नलिकाएं नहीं पाई जाती है। ये संयोजी ऊतक द्वारा विकसित पदार्थों का आदान प्रदान करने में सहायक होते हैं। ये उपकला ऊतक श्लेष्मा का स्रावन करती है तथा अंगों के बीच नमी को बनाए रखती है। अब हम पढ़ेंगे उपकला ऊतक के कार्य। ये जल तथा पोषक पदार्थों के अवशोषण में सहायक होते हैं। ये अंगों को चोट को सुखाने, संक्रमण को रोकने तथा रासायनिक पदार्थों के हानिकारक प्रभाव से बचाते हैं। ये उत्सर्जी पदार्थ व्यय पदार्थों के निष्कासन में भी सहायक होते हैं। उपकला ऊतक 2 प्रकार के होते हैं: सरल उपकला ऊतक और संयुक्त उपकला ऊतक। सरल उपकला ऊतक एक परत से निर्मित होता है, जबकि संयुक्त उपकला ऊतक एक से अधिक परतों से निर्मित होता है। सरल उपकला ऊतक में भी कई भाग होते हैं, जैसे सरल सल्की, सरल घनाकार, सरल स्तंभाकार, सरल पक्षाभि और ग्रंथियाकार मित्र स्थानांतरित। सरल सल्की उपकला ऊतक इनकी केशिकाएं चपटी होती है। ये पतली तथा कोमल स्तर का निर्माण करती है। शरीर का सुरक्षात्मक कवच इन्हीं ऊतकों का बना हुआ होता है। ये त्वचा, मुख की परत, अंतःकरण की परत, आहार नाल, जीभ, वायुकोश इत्यादि के ऊपरी परतों पर विद्यमान होते हैं। इनके कार्य ये सुरक्षा, श्रावण तथा गैसों के विनिमय में सहायक होते हैं। सरल घनाकार ऊतक इनकी केशिकाएं घनाकार होती है। ये हमारे अंगों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। इनका स्थान वृक्क नली, लाल ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि होती है। इनके कार्य उत्सर्जन, अवशोषण तथा सुरक्षा में सहायक होते हैं। अब हम पढ़ेंगे जटिल अस्थायी ऊतक। ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा ये कोशिकाओं एक इकाई के रूप में कार्य करती है। ये 2 प्रकार के होते हैं: जाइलम और फ्लोएम। जाइलम एक जल संबंध ऊतक होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना तथा पत्तियों में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना होता है। इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। ये पौधे को यांत्रिक सहायता तथा कड़ापन प्रदान करते हैं। जाइलम के निर्माण में 4 प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं, जैसे वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतु। आज हम पढ़ेंगे जाइलम तंतु के बारे में। ये निर्जीव लंबी तथा नलिकाकार कोशिका होती है। इनकी कोशिका भित्ति सख्त तथा लिग्निन युक्त होती है। यह जल तथा जल में घुलित लवणों को स्थानांतरित करती है तथा पादप को सहारा प्रदान करती है। अब इसके अगले भाग को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।